कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, आज हम सभी शुरू करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है 4, सप्ताह है 6, पाठ 4, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो बच्चों, ये पाठ आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा, तो आप सभी को इसकी कहानी तो पता ही होगी। तो चलिए बच्चों, इसी के हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, दिए गए कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सही है। जो हमारा ये अधिनियम है, इसमें बच्चों जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आपके परिवार का हर सदस्य पढ़ाई के लिए स्कूल गया था। तो बच्चों, किसी किसी के गए भी थे, किसी के नहीं गए थे। तो यहाँ हम लिखेंगे गलत। हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। बच्चों, ये भी गलत। सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार होता है। मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उत्पादन करती है। तो बच्चों, ये गलत है। चींटियाँ मधुमक्खी की तरह एक साथ रहती है और काम करती हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, विद्यालय नहीं जाने वाले अनपढ़ लोगों को अपने दैनिक जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, जो लोग अनपढ़ होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियां आती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हिसाब करने में उन्हें परेशानी आती है। ठीक है बच्चों, हिसाब करने में, चिट्ठी पत्र पढ़ने में, किसी भी पते पर पहुंचने पर, अखबार पढ़ने पर, अखबार पढ़ने में, मोबाइल चलाने में, आदि। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसमें रहने वाले कीट का नाम बताएं। तो बच्चों, मधुमक्खी के छत्ता है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें कौन रहता है, कौन सा कीट रहता है? तो यहाँ हम लिखेंगे मधुमक्खियाँ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, अनीता की शिक्षा ने उसे मधुमक्खी पालन के कौशल विकास में मदद की। क्या शिक्षा से आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई बदलाव आया है? अपने परिवार में चर्चा करें और जवाब दें। तो देखिए बच्चों, जैसे अनीता के जो जीवन है उसमें बदलाव आया था, इसी तरह आपके परिवार में भी किसी के शिक्षा से बदलाव आया है। तो आप सभी अपने यहाँ पे चर्चा करके लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, हाँ, शिक्षा से हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया है या आए हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने से उन्हें
रोज़गार मिला, ठीक है, जिसके कारण समाज में पहचान मिली है और आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी अपने घर में पूछेंगे अपने बड़ों से और ज़रूर इसका यहाँ सभी जवाब लिखेंगे। तो बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया यहाँ पे कि किस तरह से जो है शिक्षा से हमारे जो जीवन है वो किस तरह से बदलता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमें। मधुमक्खी के छत्ते में निम्नलिखित मधुमक्खियों की भूमिका लिखिए। तो देखिए बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। नर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं बच्चों, ये हमें छत्ते में बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे हम छत्ते में बहुत कम होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करती है, फूलों का रस लेकर आती हैं, ठीक है, ढूंढने में तथा शहद तैयार करने का कार्य करती है। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मधुमक्खियाँ छत्ते में बहुत कम होती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ फूलों का रस ढूंढने में तथा शहद तैयार करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इस चित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अपना उत्तर देने के लिए कोष्टक में दिए गए संकेतों का उपयोग करें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आप उपयोग करेंगे। संकेत, कड़ी मेहनत, सामूहिक कार्य, एकता, संगठन, अनुशासन, हार नहीं मानना। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए समूह में कार्य व कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, सामूहिक कार्य से एकता, संगठन व अनुशासन की भावना विकसित होती है। हमें किसी भी
मुश्किल कार्य को करने में हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से कि कोई भी कार्य हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह से हमें इससे ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल सामुदायिक स्वच्छता। हमारे आसपास का वातावरण हमें स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब एक पड़ोस समुदाय में रहते हैं। हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावे देने में योगदान देना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा, साफ़ रहेगा, तो हम जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों, इस अगर हमारा जो वातावरण है वो अगर इस तरह से ही गंदा रहेगा तो बच्चों हमें बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां होने का जो है खतरा रहता है। छात्रों के लिए गतिविधि। अब देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या गतिविधि दी गई है। प्रश्न पहला, क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है। देखिए बच्चों, ये क्या है स्थिति कि यहाँ पे जो रोड है वो मतलब रोड बना हुआ नहीं है, कच्चा रोड है। और यहाँ पे देखिए पानी, नालियाँ बनी हुई नहीं है पक्की, तो जो पानी है वो रोड पे ही जा रहा है। तो ये सभी ने आपने देखा होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा हाँ। ऊपर दी गई स्थिति के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो स्थिति है इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि देखिए बच्चों, कीचड़ है, कीचड़ में कोई भी फिसल सकता है तो उसे चोट लग सकती है। गंदे पानी में मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि पनपते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोई भी फिसल कर गिर सकता है जिससे चोट लग सकती है। ठीक है, दूसरा है गंदे पानी में मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि पनप सकते हैं जिससे बीमारियां फैल सकती है। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, किसी महामारी के दौरान भी आप अपने पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं। कोई भी 2 तरीके आपको यहाँ बताने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला होगा खुले में शौच के लिए कभी ना जाएं। दूसरा, कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ 2 तरीके लिखे। अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ठीक है बच्चों, अगला देखिए खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उसकी पहचान करना सीखना। खेल, हम सब में कौन ऊंचा कूदे।
दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चों, आप सभी इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।